प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। श्रद्धा और विश्वास से भरे हुए इस पावन दिन कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को जब आपने अपनी संतान के लिए निराहार व्रत रखा है, तब मैं आपके व्रत को पूर्ण करने वाली कथा का श्रवण करा रही हूँ। हृदय में पूर्ण विश्वास और भक्ति का भाव ले आइए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसका घर खुशी, समृद्धि और संतान सुख से भरा था। उसके 7 आज्ञाकारी बेटे थे, 7 सुशील बहुएं थीं और एक प्यारी सी लाडली बेटी। घर में बहू बेटियां, सास ससुर, ननद भाभी सब प्रेम और सौहार्द से रहते थे। दिवाली का महापर्व नजदीक था। घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई का काम शुरू हुआ। मिट्टी लाने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी एक दिन जंगल की ओर चल पड़ी। उन्हें क्या पता था कि विधि ने उनके लिए एक भयंकर अनहोनी लिख रखी है। जंगल में एक जगह अच्छी चिकनी मिट्टी दिखाई दी। सबने मिलकर कुदाई से मिट्टी खोदना शुरू किया, लेकिन मिट्टी के ढेर के नीचे स्याहू यानी साही नाम के एक कांटेदार जीव का बिल था, जिसमें उसके छोटे बच्चे रहते थे। अचानक साहूकार की बेटी ने जोर से कुदाल चलाई और उस कुदाल से स्याहू के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बच्चे का रक्त देखकर स्याहू माता तड़प उठी। उनका मातृत्व दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने मृत बच्चे पर सिर रखा और बिलखते हुए साहूकार की बेटी को श्राप दिया। तूने मेरी कोख उजाड़ी है, जा, मैं तेरी कोख बांधती हूँ। तेरी संतान भी सुख नहीं पाएगी। तेरी कोख हमेशा सूनी रहेगी। बेटी को अपनी गलती का भयंकर पश्चाताप हुआ, पर श्राप तो लग चुका था। वह डरी सहमी घर लौटी। कुछ ही दिनों बाद उसका विवाह हुआ और वह ससुराल चली गई। लेकिन श्राप ने अपना भयानक असर साहूकार के घर पर दिखाया। 1 साल के भीतर साहूकार का घर का दीपक एक एक करके बुझ गया। 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। पूरा घर उजड़ हो गया। बहुओं और सास के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुत्रों की मृत्यु के बाद सभी बहुएं मायके लौट गईं, सिवाय सबसे छोटी बहू के। छोटी बहू ने अपने पति के वंश को बचाने का संकल्प लिया। एक दिन रोते रोते उसने अपनी ननद के बारे में सुना कि यह श्राप उसी के कारण आया है। छोटी बहू समझ गई कि यह श्राप केवल पश्चाताप से ही टूट सकता है। उसने गांव की एक वृद्ध महिला से सलाह ली। वृद्ध महिला ने उसे अहोई माता का व्रत करने और स्याहू माता से क्षमा मांगने को कहा। बूढ़ी महिला की सलाह पर छोटी बहू ने एक गौ माता की सेवा शुरू कर दी। वह रोज गाय को चारा खिलाती, उसकी साफ सफाई करती और उनसे रास्ता पूछती। गौ माता उसकी सेवा से प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, मैं तुम्हें स्याहू माता के पास ले चलती हूँ। रास्ते में वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुकी। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे। तभी छोटी बहू ने देखा कि एक भयंकर सर्प गरुड़ पंखिनी के बच्चों को डसने के लिए ऊपर चढ़ रहा है। छोटी बहू ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक बड़ा डंडा उठाया और उस सर्प को मार डाला, जिससे गरुड़ पंखिनी के बच्चे बच गए। गरुड़ पंखिनी अपनी माँ गौ माता के साथ वहां आई। उन्हें लगा कि छोटी बहू ने उनके बच्चे को मार दिया है, पर जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुई। गरुड़ पंखिनी ने कहा, बेटी, तूने मेरी संतान को जीवन दान दिया है। बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए? छोटी बहू ने कहा, हे माता, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि मैं स्याहू माता से कैसे मिल सकती हूँ, जिन्होंने मेरी ननद को श्राप दिया था। गरुड़ पंखिनी छोटी बहू को अपने पंखों पर बिठाकर स्याहू माता के पास ले गईं। छोटी बहू ने स्याहू माता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। उसने कहा, हे माता, मेरी ननद ने अनजाने में पाप किया था। उसका प्रायश्चित मैं कर रही हूँ। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। स्याहू माता छोटी बहू की इस निस्वार्थ त्याग और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, उठो बेटी, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। आज के बाद तू अहोई अष्टमी का व्रत करना। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। स्याहू माता ने छोटी बहू को अहोई अष्टमी के दिन पूजा और व्रत का उद्यापन करने की विधि बताई। छोटी बहू भागकर अपने घर आई और उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं जीवित बैठे हैं। उसका घर फिर से खिल उठा। अगली अहोई अष्टमी पर छोटी बहू ने विधि विधान से 7 अहोई बनाकर पूजा और उद्यापन किया। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बहू की कोख को वापस किया, गौ माता और गरुड़ पंखिनी ने उसे आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आज जो भी माता इस कथा का श्रवण कर रही हैं,
उसके बच्चों को भी लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करें। उनकी कोख और गोद हमेशा भरी रहे। आपकी कथा यहाँ पूर्ण होती है। आप व्रत का पारण कर सकती हैं। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय।